हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं उससे पहले मैं माफी चाहता हूं क्योंकि आज की टेक न्यूज थोड़ी सी लेट आई है, क्योंकि मुंबई आते ही मुझे बहुत काम था तो मैंने सुबह से 2 वीडियोस अपलोड कर दिया। Vivo Z1 Pro का कैमरा रिव्यू दिया और Redmi 7A की भी अनबॉक्सिंग किया। तो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर लिंक देता हूं, टेक न्यूज के बाद आप उसको जाके देख लेना। वैसे एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट मैं आज करने वाला हूं हमारे चैनल से रिगार्डिंग कि ये जो हमारा सेटअप है ये अभी सिर्फ कुछ दिनों का ही मेहमान है। मैक्सिमम 2 महीने लग जाएंगे, हम इसको छोड़ने वाले हैं और एक नए सेटअप पर अपग्रेड करेंगे जो काफी बड़ा होगा और वहां पर दोस्तों बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। तो आप जरूर से उसके लिए जो वो स्टे ट्यून करना। वैसे रेड की जगह पे अभी मैंने इसको भी व्हाइट कर दिया हूं, तो अगर आपको नहीं पसंद है तो उसको इग्नोर करना, बस 2 महीने की बात है। बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पर सैमसंग से। फाइनली इंडिया में आज सैमसंग ने अपने 2 नए टैबलेट्स को लॉन्च कर दिया है, सैमसंग गैलेक्सी टैब S5e और सैमसंग गैलेक्सी टैब A 10.1। अगर आईपैड के अलावा कोई आपको एंड्रॉइड वाले टैबलेट चाहिए तो ये वाले आपके काम आ सकते हैं। वैसे सैमसंग टैब S5e आपको 2 वेरिएंट्स में मिलता है। जो बेस है वो 35,999 का है, सिर्फ वाईफाई के साथ में है, और आपको एक वाईफाई प्लस LTE मिलता है, वो आपको 40,000 का मिलता है। उसके अलावा टैब A 10.1 आपको बेस 15,000 का मिलता है, ये भी वाईफाई का है, और एक आपको LTE वाला भी मिलेगा जो आपको कुछ 20,000 का मिलता है। अब टैब S5e में आपको मिलता है 10.5 इंच की सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले, और साथ में आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 670 वाला प्रोसेसर है, 13 का रियर है, 8 की सेल्फी है और 7040 mAh की आपको यहां पर बैटरी मिलती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, टाइप सी पोर्ट है, फास्ट चार्जिंग है, सैमसंग डेक्स का आपको सपोर्ट मिलता है, आपको क्वाड स्पीकर मिलते हैं, AKG ट्यून्ड है, और उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। 4GB की रैम है और 64GB की स्टोरेज है। टैब A 10.1 आपको इसमें मिलता है Exynos 7904। जी हां, आपको 10.1 इंच की इसमें जो वो डिस्प्ले मिलती है, आपको 8 का रियर है, 5 की सेल्फी है, और यहां पर आपको 6150 mAh की बैटरी मिलती है। 2GB की रैम और 32GB की आपको यहां पर स्टोरेज मिलती है। यहां पर आपको सिर्फ डुअल स्पीकर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के टैबलेट्स आपको मिलते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, भाई मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, तो आप इनको जाके परचेस कर सकते हैं। और लगे हाथ तो दोस्तों सैमसंग इंडिया में अपने फिटनेस बैंड को भी लॉन्च करेगा। जो हमें अनपैक्ड इवेंट में देखने को मिले थे ना, वही सैमसंग गैलेक्सी फिट और सैमसंग गैलेक्सी फिट E। ये फ्लिपकार्ट पर इनका लैंडिंग पेज लाइव हो गया, तो मतलब बहुत ही जल्दी आ जाएगा, और जो प्राइस स्टार्ट होगी वो 3,000 से होगी और ये आपको 6-7 हजार तक देखने को मिलेगी। क्योंकि सैमसंग है ना भाई, तो पैसे तो ज्यादा लेगा ही। इससे बेटर है कि हम Redmi 7 या फिर Realme C2 ना ले ले, फिटनेस बैंड लेके हम क्या करेंगे। वैसे यहां पर दोस्तों अगर आप WhatsApp ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो WhatsApp का जो PIP मोड है, पिक्चर इन पिक्चर वाला, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। आप कोई भी लिंक से वीडियो प्ले करते हैं तो आपको एक छोटा सा विंडो मिल जाता है और WhatsApp के उसी चैट के अंदर आप उसको देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है अभी कि जब आप उस चैट से एग्जिट कर लेते हैं या होम बटन दबा के बाहर आ जाते हैं तो वो वीडियो बंद हो जाती है। अब यहां पर उस पर एक अपडेट वो लोग पुश करने वाले हैं एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए, जहां पर आप लोग डायरेक्टली जब भी उस लिंक से वीडियो प्ले करेंगे तो वो PIP में खुलेगा, लेकिन आप चैट से भी बाहर आ सकते हैं और होम बटन दबा के भी बाहर आ सकते हैं, वो वीडियो चलता ही रहेगा। तो ये बहुत ही जल्दी ये अपडेट WhatsApp में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, और जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि अगले महीने जुलाई में इंडिया में Xiaomi के 5 साल यहां पर पूरे हो जाएंगे। मतलब जुलाई 2013 में Xiaomi ने अपना पहला Mi 3 वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया था। और मुझे दोस्तों आज भी याद है, मैं ट्रेन में उस टाइम पर ट्रैवल कर रहा था और एक बंदे के पास ये फोन था, मैंने उससे हाथ में लिया था और मैंने चेकआउट किया था। वैसे आपके पास का Mi 3 है, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। लेकिन उसके तहत दोस्तों 5 बड़े अनाउंसमेंट यहां पर Xiaomi करेगा हर हफ्ते। मतलब उनके बर्थडे हो रही ना, तो वो 5 बड़े सरप्राइजेस हमें देगा। और पहला अनाउंसमेंट शायद से कल होने वाला है, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक नया ट्रिमर इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। मनु कुमार जैन भी आप देखेंगे बॉक्स लेके बैठे हुए, शायद उसमें ट्रिमर हो सकता है। वैसे बात तो ठीक है, हम सभी लोगों को ट्रिमर की जरूरत पड़ेगी, शायद उनको नहीं पड़ेगी। वैसे यहां पर दोस्तों लगे हाथों Xiaomi का जो Mi Band 4 है, इसने सारे Mi Band सीरीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, यहां पर Xiaomi के ग्लोबल स्पोक पर्सन डोनोवन संग ने यहां पर ट्वीट करके ये बताया कि ग्लोबली यहां पर Mi Band 4 ने एक हफ्ते के अंदर ही 1 मिलियन यूनिट्स जो वो सोल्ड किए। दोस्तों एक हफ्ते में 1 मिलियन यूनिट्स बहुत ही बड़ी बात है। और वैसे अगर Mi Band 3 की बात करूं तो पिछले साल सितंबर में इंडिया में हुआ था लॉन्च, और फिर 2019 मार्च तक 6 महीने में 1 मिलियन इंडिया में हुए थे। Mi Band 4 ग्लोबली एक हफ्ते में 1 मिलियन, मतलब बहुत ही बड़ी बात है। वैसे इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आपको यहां पर कार्ड देता हूं, आप जाके देख सकते हैं। ऑफिशियली भी हमें इंडिया में ये बहुत ही जल्दी जो वो देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, और आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों यही है। और भाई माधव शेठ ने आज ट्वीट करके ना पूरे टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में सबको यहां पर जो वो हिला दिया है। अब यहां पर दोस्तों क्या होगा कि माधव शेठ ने ये बताया कि भाई पहले तो उन्होंने एक पिक्चर क्लिक करी है जहां पर वो Realme के एक अपकमिंग स्मार्टफोन से लिया गया है, जिसमें अगर आप वाटरमार्क देखते हैं तो नीचे दिखाया जा रहा है 64 मेगापिक्सल। जी हां, और क्वाड कैमरा, मतलब एक नया Realme का
का 64 मेगापिक्सल वाला कोड कैमरा वाला स्मार्टफोन आपको मिलेगा, जो हमें इस साल की एंड Q4 2019 में देखने को मिलेगा। एक प्रीमियम स्मार्टफोन होगा और एक नई सीरीज का स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, और ये सबसे पहला स्मार्टफोन होगा जो 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ में हमें इंडिया में देखने को मिलेगा, ऐसा माधव शेठ ने ये कंफर्म किया है। दोस्तों 4 कैमरे 64 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी कैमरा जो आपको इंडिया में मिलेगा, मेरे हिसाब से भाई ये बहुत ही कड़क यहां पर Realme का प्रीमियम स्मार्टफोन होने वाला है। तो आप क्या इसके लिए एक्साइटेड है? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, जो माधव शेठ ने यहां पर ट्वीट करके हम सभी लोगों को इन्फॉर्म किया है। तो यहां पर दोस्तों Oppo की तरफ से खबर आ रही है, और भाई Oppo ने यहां पर एक नए ट्रेडमार्क को फाइल किया है जिसका उसको अप्रूवल मिला है, और वो है Oppo का Find Y। जी हां, Oppo का जो Find X आया था, आपको पता होगा, जो एक फ्लैगशिप फोन था, जो पहला फोन था वर्ल्ड का जिसमें आपको मोटराइज्ड कैमरा मिला था, और Oppo का Find Y उसका सक्सेसर बन के आने वाला है। वैसे मुकुल शर्मा ने हमें ट्वीट करके बताया है, और ये जो फोन होगा ये Oppo का और पूरे वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन फिर से बनेगा जिसमें आपको इन डिस्प्ले कैमरा मिलेगा, जिसको Oppo ने भी ट्वीट करके बताया था। तो Oppo का Find Y दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक फ्लैगशिप फोन होगा जो इन डिस्प्ले कैमरे के साथ में आ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और आजकल दोस्तों एप्पल की जो वॉच है ना वो सबकी बहुत जाने बचा रही है, और अब एक और नया किस्सा निकल कर आ गया है। अब एक डॉक्टर थे, एक रेस्टोरेंट में वो बैठे थे और आसपास में पता नहीं किसी की तबीयत खराब हो गई, तो इन्होंने अपने हाथ में एप्पल वॉच सीरीज 4 पहना हुआ था, उसको निकाला, उसके हाथ में लगाया और उसका पूरा ECG किया। उससे पता चला कि उसको एक बीमारी थी, फिर एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल ले गए, उसका इलाज किया गया। मतलब यहां पर एप्पल के वॉच में आपको ECG मिलती है, उससे उसको वही के वही उसका जांच पड़ताल किया गया, जो आपको उसके लिए नॉर्मली हॉस्पिटल जाना पड़ता है ECG करने के लिए। तो फिर से यहां पर एप्पल की वॉच सीरीज 4 में जो ECG था उससे एक पर्सन की जान बच गई, ऐसा यहां पर इस डॉक्टर ने किया था, और एप्पल को उसका बहुत ही बड़ा क्रेडिट मिला है। अब वैसे आपको क्या लगता है, ये बार बार हो रहा है, ये कुछ सही हो रहा है या जानबूझ के करवाया जा रहा है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों रास्पबेरी पाई अगर आपको नहीं पता है तो ये एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जो आपके मॉनिटर या टीवी को जो है कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकता है। और रास्पबेरी पाई के अभी तक सिर्फ 3 वेरिएंट्स आपको देखने को मिले थे, और अभी 4th जनरेशन वाला आ चुका है रास्पबेरी पाई 4। जी हां, आपको ये 3 अलग अलग वेरिएंट्स में मिलता है, 1 GB रैम, 2 GB रैम और 4 GB की रैम। ये स्टार्ट होता है कुछ $35 से, मतलब 3000 से, और ये 5000 तक जाता है। वैसे इंडिया में भी robo.in के ऊपर ये सेल के लिए भी जो वो अवेलेबल हो चुका है। अब ये रास्पबेरी पाई को जो 4th जनरेशन वाला है दोस्तों, इसमें आपको बेटर CPU मिलता है, बहुत ही फास्ट है, और ये 28 nm पर है। जितने भी जो प्रीवियस जनरेशन वाले थे वो 40 nm पर थे। इसमें LPDDR4X वाली आपको रैम मिलती है, डुअल 4K वीडियो का आपको सपोर्ट मिलता है, आपको वाईफाई, एथरनेट पोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5, आपको साथ में USB पोर्ट्स मिलते हैं, और बहुत सारे फीचर्स आपको इस छोटे से रास्पबेरी पाई 4 में जो वो देखने को मिलता है। तो अगर आपने पुराने रास्पबेरी पाई इस्तेमाल किया होगा तो आप जाके इस पे अपग्रेड कर लीजिए, और भी ज्यादा आपको यहाँ पर मजा आने वाला है। क्या आपको ये पता है कि 1975 में बिल गेट्स को एक बार अरेस्ट कर दिया गया था? जी हाँ, जब वो 22 साल के थे और बहुत ही फास्ट वो गाड़ी चला रहे थे इसलिए, और फिर से 1977 में उनको एक बार और अरेस्ट कर दिया गया था। रीजन वही था कि वो बहुत ही फास्ट यहाँ पर गाड़ी चला रहे थे। तो आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।